दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.5 का चौथा सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लगातार, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा होता है लगातार, उसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो हमें संख्या पता नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा, तो मानते हैं। यहाँ पे माना 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 पहली संख्या मान लो यक्स है। इसी तरह दूसरी संख्या x+1 मान लो। हमें पता नहीं यक्स कौन सी संख्या है। ठीक है, तो दूसरी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, +1 कर देना पड़ेगा। ठीक, अब करागा जिनका गुणनफल 30 है। ठीक है, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या है, x+1 है। दोनों संख्याओं को गुणा कितना है यहाँ पे, 30 है। गुणनफल कितना है, 30 है। मल्टीप्लाई कर, अंदर गुणा करा उसका, x² हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ x हो जाएगा, x गुणा 1 में कराओगे तो x हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण बना लेते हैं। 30 को उठा के इधर लेकर आओ, तो x² प्लस यक्स माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास समीकरण बन गया। अब हम इस समीकरण को हल करके संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो 30 को दो पार्टों में तोड़ो, ऐसे दो भागों में, तो दो संख्याओं में तोड़ो कि गुणा करने पर 30 आए और घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिख रहा है 6×5 = 30, 6 में 5 के 1, यही दो संख्या में दिख रही हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो x² प्लस 6 - 5 यक्स माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पे x इंटू पे हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। x कॉमन करो, x आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे -5 कॉमन करो, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 5×6 = 30 बराबर 0। आगे लिखते हैं, देखो दोनों सेम है, एक रख लो यहाँ पे, x+6 रख लिया, और यहाँ पे हो जाएगा x - 5 हो जाएगा। तो हमें x को दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, तो यहाँ लिख सकते हो x+6 बराबर 0, x बराबर -6 आएगा। देखो माइनस वाली जो वैल्यू आती है, माइनस वाली जो वैल्यू आएगी, वो निगेटिव पे है, तो इस वजह से ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। आगे देखते हैं इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x - 5 बराबर 0, x बराबर 5। बस हम ये वैल्यू ले लेंगे। हमारे पास संख्या क्या मानी थी, एक x मानी थी पहली संख्या, तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे रख दो चाहे नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं भी रख के ले रहे हैं। तो पहली हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, 5 में +1 था आगे, इसको जोड़ दो, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 6। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। धन्यवाद।